शान्तिकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्याने गम्यं वन्दे विष्णुं भवदहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। गौरी पुत्र गणेश की जय हो। जो जन्म और मृत्यु से मुक्त हैं, जो परमानंद से भरे हुए हैं, जिनका मन हमेशा स्थिर और शांत रहता है, जो हमेशा नवीन प्रतीत होते हैं, जो जगत के कारक हैं और देवताओं के सेना के रक्षक हैं, और जो तीनों लोकों के सेतु हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ। प्रिय भक्तजनों, आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आज कामदा एकादशी का व्रत है। कुछ जगहों पर इसे फलदा एकादशी, कामदा ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी व्रत को करने से मनुष्य को राक्षस योनि की प्राप्ति नहीं होती और मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से व्यक्ति को सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है, सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है, घर परिवार में खुशहाली आती है। ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार जो मनुष्य एकादशी व्रत की माध्यम कथाओं को बड़ी निष्ठा और भक्तिभाव से पढ़ता है, सुनता है, उसे एकादशी उपवास करने का आधा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ कामदी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। आप इन कथाओं को पूरा चित्त लगाकर अवश्य सुने, बीच में आधा अधूरा ना छोड़ें और कथा सुनते समय भगवान विष्णु का जयकारा जरूर लिखिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और समाधान उन्होंने किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुरी नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर, गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन में भाव को जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने कर्म फल को भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्ष के समान लगने लगे और भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ, तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ अनेक वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशाल काय राक्षस हो गया है।
इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे, तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है, इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वे राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके बाद वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं। इस कथा को पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। एक एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बड़े प्रेम से एकादशी माता की आप कथा को सुनिएगा। इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, तो वे अपने पुत्र पुत्रों के लिए सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन से अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया करती और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। उनकी गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी में कुल्ला करती रहीं, मुंह धोती रहीं। अब कहीं थोड़ी बहुत देर बाद पांव धोए तो धूप तेज पड़ रही थी। इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बुढ़िया माई बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा और दूसरा भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही होती है। जैसे जैसे गर्मी हो, दिन कटता गया। अब पहाड़ से रात सामने थी। उसका काटना बड़ा ही कठिन था। वह खटिया पर पड़े पड़े उसे शांति मिल नहीं रही थी। वह बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर भीतर आती और उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे एकादशी माता का स्मरण करती रहती। हे एकादशी माता, आप मेरी लाज रखिए। आप ही मुझे शक्ति दीजिए। मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं। यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्हें धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई। वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के पास पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी, आपको क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्धावस्था में भी इतना कठिन व्रत क्यों करती हो? शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें बहुत थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, यह बूढ़ी अम्मा है, तो थोड़ा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को ही मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान देखा, किंतु आसमान में तो कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें तो प्यास ही लग रही थी। थोड़ा मन उनका विचलित भी होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर फिर से वे खटिया पर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली,
दादी जी सवेरा हो गया, हाथ मुंह धोकर शरबत पी लो। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन ललचा गया, किंतु अचानक स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार का शरबत अभी नहीं पी सकती। वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेटी रहीं। फिर थोड़ी देर में उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया, और थोड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, और वे दृढ़ता पूर्वक अपना पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, और गर्मी इतनी बढ़ गई कि प्यास के कारण प्राण निकलने लगे। किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा मानो सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर-उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा अपने व्रत से नहीं टलने वाली। वे सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी माता की कहानी सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब जो कोई भी अभाव था, वह सब सुख साधनों में बदल गया। नाती नातिन उनके घर में भर गए। वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर मनुष्य बैकुंठ धाम को चला जाता है। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया। हे एकादशी माता, हम सभी की भी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब प्रिय भक्तजनों, श्रवण करते हैं अनंत फलों को देने वाली श्री राधा कृष्ण जी की बड़ी ही सुंदर कथा। एकादशी के दिन इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक गांव में रमा नाम की एक स्त्री थी। उसके विवाह को 5-6 वर्ष हो गए, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाने जा रही थी। औरतों ने कहा, तुम भी चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी गोद भी जरूर भर देगी। वह स्त्री कई महीनों से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेगी। जिस दिन उसे जाना था, उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गई। रास्ते में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन करती हुई गई। बरसाना पहुंचकर हाथ मुंह धोकर राधा रानी के मंदिर में जाने को तैयार हुई। राधा जी के महल में जब राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे सीढ़ियां चढ़ने लगी, तब स्त्रियों से बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से मैं ज्यादा नहीं चल सकती। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उनका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी, आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर जाती। वह कन्या बोली, माता, कैसे गिरने देती मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है। तो वह बोली, लाडो, मेरा नाम यही है और मैं यही पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गईं। लाडो कहने लगी, माता मेरे लिए क्या लाई हो, कोई जान न पहचान। लाडो ऐसे बात कर रही थी। फिर रमा ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए कुछ न कुछ अवश्य लाऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है। तब लाडो कहने लगी, मुझे नथनी, गले का हार, कान में कुंडल, चूड़ियां, मेहंदियां, घाघरा चोली, ये सब बहुत पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। फिर रमा उस बालिका के बारे में सोचने लगी। बाजार में उसने गले का हार, चूड़ियां उसके लिए अगले दिन ली और वह लेकर वहां गई। वे लाड़ो का जाकर इंतजार करने लगी। फिर लाड़ो उसी जगह पर मिली। चूड़ियां और गले का हार जैसे उसे दिया, वह बोली, बस इतनी सी चीजें और नहीं लाई। वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहाँ पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लगा लिया। रमा तो रोने लगी, जैसे एक संतान मिल गई हो। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और ऐसे वह चली गई। रमा ने मंदिर से आकर उसके लिए घाघरा चोली बनवाए। ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ वह उसको देती। एक दिन रमा कहती,
अब ये सारी चीजें मुझे पहनकर दिखाओ। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, मैं कल इसे पहनूंगी। इस प्रकार लाडो एक साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं एक धोती और मुकुट भी मोर वाला ले आई, क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, ये कन्हैया है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहां उसे कोई नहीं मिला, ना वो लाडो और न वह लड़का। बहुत इंतजार के बाद भी वे मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इतनी भीड़ में चीरती हुई वह आगे पहुंची और वहां देखा तो राधा जी, ठाकुर जी को देखा। रमा ने जो जो चीजें लाडो को दी थी, वे सारा सामान राधा कृष्ण जी पहने हुए थे। वे पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वे लाडो राधा जी वो कन्हैया कृष्ण जी थे। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे। राधा जी उसकी गोद में बैठती थी, उसे मातृ सुख प्रदान करती थी, जैसे बावरी वह हो गई। रात दिन लाडो लाडो कहती पुकारती रहती। वे स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह नहीं गई। अब तो वह प्रतिदिन सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसू से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहार करती। उसे 30 वर्ष हो गए। एक दिन बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिया में ले गई। वहां जाकर बोलती है, लो आ गई मैं, तुम्हारी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए लाडो के पास चली गई। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बरसाने वाली राधे रानी की जय हो। गौरी पुत्र गणेश की जय हो। प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको रसपान कराने जा रही हूँ एकादशी में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। आप इस कथा को पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिए। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करती, कथा सुनती। उन्होंने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा ना तो कही थी और ना ही सुनी थी। इस कारण उनका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं। उनके व्रत करने से उनको बैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते देखते बुढ़िया माई मर गई। उन्हें लेने के लिए यमलोक के दूत आए। वे देखकर घबरा गई और बोले, मैंने जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत किया। मुझे तो लेने बैकुंठ लोक का विमान आएगा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी, विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तूने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा ना तो सुनी और ना कही। इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी, ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी का व्रत करती तो एकादशी की कथा सुनती और फिर गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार से 2 साल में 4 एकादशी बुढ़िया माई ने पूरी कर ली। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी व्रत का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई तपस्या से गणेश भगवान बहुत खुश हुए। माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही बड़ी श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी, तुम्हारी इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी भक्ति की इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा, पढ़ेगा, उसको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान
बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई को घर अंधन से भर दिया। रिद्धि सिद्धि का वास हो गया और वे अंतर्ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार लेने उन्हें बैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ बैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अंधन से भर गया और मरने पर बैकुंठ लोक का सुख मिला। गणेश भगवान की जय हो। हे गणेश जी महाराज, जिससे आप हे गणेश भगवान, जिससे अब बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अंधन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों का भी व्रत को पूरा करना, उनका फल पूरा देना, घर को अंधन से भरकर कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलो, गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो,